बैप्टिज्म जो हमारा दूसरा लेसन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बपतिस्मा और उसमें प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर भी है। मनन के लिए खंड दिया गया था मत्ती 28 में 16 से 20 में। उसकी मुख्य शिक्षाएं आपने लिखी हैं, समूह में विचार विमर्श कर लिया है। मसीह ने जो आज्ञा दी है, बपतिस्मा क्यों महत्वपूर्ण है, इसको जानने के लिए आपके पास प्रश्न दिया गया था। और क्यों बहुत सारे लोग इसको हल्का लेते हैं, इसकी अवहेलना क्यों करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के लिए और बाइबल बपतिस्मा लेने के बारे में क्या शिक्षा देती, कितना महत्वपूर्ण है बपतिस्मा लेना, ये जानना हमें जरूरी है। और कुछ लोग इसको हल्का लेते हैं, बहुत हल्का लेते हैं और अवहेलना भी करते हैं। तो ये दो बातों को हम ध्यान में रखते हुए जो आपके नोट्स थे उसमें मत्ती 28 16 से 20 में ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये मसीह का आदेश है, ये ग्रेट कमीशन जिसमें हम देखते हैं हमने सुसमाचार पे विश्वास किया। अब जब हमने सुसमाचार पे विश्वास किया, उस विश्वास के द्वारा हमारा एक फेथ डेवलप होता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा विश्वास हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि सुसमाचार पे विश्वास करने के द्वारा हमारा विश्वास जन्म लेता है। अब यीशु मसीह ने कहा सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार का प्रचार करो। तो मसीह का जो आदेश है वो तीन बातें हमारे जीवन में, तीन मुख्य बातें हैं जब हम सुसमाचार पर विश्वास लाते हैं। ये पहला बिंदु है, ये पहली बात है सुसमाचार पर विश्वास करना। तो इसलिए यीशु मसीह ने भी जाने से पहले ये बताया, ग्रेट कमीशन जो दिया वो 28 अध्याय मत्ती के 16 से 20 में, तुम जाकर सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, यानी सुसमाचार प्रचार करो। अब हमने पिछली कक्षा में सुसमाचार को देख लिया, सुसमाचार जान लिया, तो अब सुसमाचार प्रचार करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। लेकिन उसमें दूसरी बात है कि अगर हमें प्रभु के साथ चलना है, प्रभु के साथ जीवन बिताना है, तो शिष्य बनने के 3 कदम है। दूसरा कदम है, जो विश्वास लाए उन्हें बपतिस्मा दो। इसका मतलब है बपतिस्मा उन्हें दो जो सुसमाचार पे विश्वास लाए, बपतिस्मा उनको दो जो सुसमाचार को अपनाए। जो सुसमाचार को अपनाएगा वो बपतिस्मा लेगा। तो बपतिस्मा दूसरी बात आती है, यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि हमें बपतिस्मा लेना है। और तीसरी बात है जो हमारे मसीह जीवन के लिए जरूरी है कि जो विश्वास कर ले और बपतिस्मा ले ले, उनको सब बातें सिखानी है। सब बातें सिखानी है। क्या बातें सिखानी है? जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई, सुसमाचार के अनुसार जीवन बिताने वाला जीवन, जिसको शिष्य का जीवन बोलते हैं। तो मसीह जीवन के ये 3 जो है महत्वपूर्ण स्टेप है, इन 3 स्टेप को नहीं भूलेंगे। सुसमाचार जब हम सुनते हैं, सुसमाचार जब हम ग्रहण करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, दूसरा। और जब हमने सुसमाचार को ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, तो कहानी खत्म नहीं होती है, तब हमारे जीवन की एक नई शुरुआत होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अब तो बपतिस्मा हो गया, अब तो विश्वास कर लिया तो सब कुछ खत्म। खत्म नहीं, ये आरंभ है, ये अंत नहीं, आरंभ है। और एक मसीह जीवन की शुरुआत होती है, एक नए जीवन की शुरुआत होती है। और आदि कलीसिया इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। तो सुसमाचार पर विश्वास करना यानी मन फिराना, पापों से पश्चाताप करना, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाना, यह है सुसमाचार पर विश्वास करना। और दूसरी बात है बपतिस्मा लेना, यानी जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है। बपतिस्मा का मतलब है आज्ञा पालन करना। बपतिस्मे का मतलब है जो हमने सुसमाचार पे विश्वास किया है उसको पालन कर रहे हैं। हम वचन के सुनने वाले नहीं, वचन के पालन करने वाले बनते हैं, ये बपतिस्मा बताता है। और उसके बाद जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो शिष्य बनने की शिक्षा लेनी है, जिसके द्वारा हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बात हम कभी ना भूलें। ये पूरे पाठ्यक्रम को जो है कवर करती है। कहां से हमारी यात्रा शुरू हुई? विश्वास से, सुसमाचार से, सुसमाचार पे विश्वास करने से, सुसमाचार को अपनाने से, बपतिस्मा लेने से। और इसलिए आप और हम आज शिक्षा ग्रहण करने के लिए, सबने बपतिस्मा पाया है, तो इसलिए खत्म नहीं है, अब हमें आगे बढ़ना है। अब बपतिस्मा जो है वास्तव में मसीह के साथ हमारी सहभागिता को दर्शाता है। हम विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए गाड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये सुसमाचार पर विश्वास किया है। तो यीशु मसीह के साथ मारा जाना यानी हम भी अब विश्वास करके अपने पुराने जीवन को क्या करते हैं?
मार के, कूट के, कुचल करके अपने जीवन से हटा देते हैं उसको। यीशु मसीह के साथ लिखा है कि हम मसीह के साथ क्रूस पे अपने पुरानी जिंदगी को चढ़ा करके, खत्म करके उसको क्या करते हैं, मसीह के साथ गाड़ा जाना, यानी अपने पापों को दफन करना। जब पानी के नीचे जाते हैं तो अपनी पुरानी जिंदगी को दफन कर देते हैं, अपने पुराने पापों को, पुरानी जिंदगी को, पुराने जीवन को खत्म करके, पश्चाताप करके, प्रायश्चित करके, उससे कट ऑफ होके, पूरी तरह से अलग होकर के उस जीवन को, उन आदतों को, उन आचरण को हम पानी के नीचे ऐसे दफन करते हैं जैसे यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और वो गाड़ा गया। देखिए अब सुसमाचार अब हमारी जिंदगी के अंदर उतर रहा है, अब प्रभु की बातें हमारी जिंदगी के अंदर उतर रही है। तो पानी में उसको दफन कर दिया, और जब पानी से हम बाहर निकलते हैं बपतिस्मे के द्वारा, तो यीशु के साथ नए जीवन के लिए जी उठना, हम यीशु मसीह के साथ नए जीवन जीने के लिए हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसलिए बपतिस्मे को हम पुराने जीवन का अंतिम संस्कार भी कह सकते हैं, पुराने जीवन का अंतिम संस्कार। तो बपतिस्मे का मतलब यह है कि मसीह के साथ हम सहभागिता कर रहे हैं, अब हमारा पुराने जीवन के साथ कोई संबंध नहीं। अब हम एक तरह से कहना चाहिए हमारा पुराने जीवन का अंतिम संस्कार हो गया, क्योंकि पाप और पुराने जीवन के लिए मर जाना और पाप के समस्त कार्यों और आदत को पानी में दफन करके नए जीवन, नई शिक्षा, नया आचरण, नई आदतों के लिए पानी से बाहर आकर पूरी रीति से नए जीवन के लिए तैयार होना। तो ये हमारे लिए जो है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये वो बातें हैं जो बपतिस्मे के बारे में हमें बताती है। जो ये सारे बिंदु बपतिस्मे के लिए महत्वपूर्ण है। बपतिस्मे के द्वारा हम मसीह से जुड़ जाते हैं, बपतिस्मे के द्वारा हम मसीह के अधिकार को स्वीकार करते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बपतिस्मे के लिए। अब मसीह से जुड़ने का मतलब क्या होता है? हर एक इंसान, हर एक मसीह जो मसीह में पैदा हुआ, आप किसी से भी पूछे, भले उसका बपतिस्मा भी नहीं, वो कहेगा मैं तो बचपन से यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, मैं तो मसीह से जुड़ा हूं। हम कैसे बता सकते हैं हम मसीह से जुड़े? कौन सी चीज है जो हमें बताएगी कि हम मसीह से जुड़े? तो मसीह से जुड़े होने का मतलब है मसीह के अधिकार को स्वीकार करना। हम अपने ऊपर एक अधिकार ले लेते हैं, हम किसी के अधीन हो जाते हैं। इसका मतलब जिस अधिकार को हमने अपने ऊपर लिया है, इसका मतलब हमने अपने जीवन में, अब मैं प्रभु नहीं, अब मैं मालिक नहीं, मेरा मालिक मेरा यीशु मसीह बन गया, मेरे ऊपर अधिकार आ गया है, मेरा प्रभु हो गया है। वो यीशु को प्रभु जान के स्वीकार किया है, पापों से मन फिराया है और यीशु को प्रभु जान के उसको अपना प्रभु अपने ऊपर अधिकार दे दिया। अब मैं कुछ नहीं हूं, मेरा सर झुक गया, मैं अपने आप को सबमिट कर रहा हूं, मैं अपने आप को अधीन कर रहा हूं। मैं इसलिए अधीन करते हुए जो मालिक बोलेगा, जो मेरा प्रभु बोलेगा, उसकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। जब मैं आज्ञा का पालन करता हूं तो वही बात मुझे मसीह से जोड़ती है, मेरे कह लेने से नहीं, मेरे कार्य से, कहने से नहीं, कार्य से हमारी जिंदगी को प्रभु से बपतिस्मा जोड़ता है। पहले आदम ने आज्ञा तोड़ी, जिससे अनेक लोग पापी बन गए। अब देखिए, एक ने अपने अधिकार, अपने ऊपर जो अधिकार था उसको बाईपास कर दिया, उसका विरोध कर दिया। इसका मतलब है, कैसे पता चला उसने अपने अधिकार को बाईपास कर दिया? उसने आज्ञा तोड़ी। लेकिन दूसरा आदम धरती पे आया, उसने फिर से परमेश्वर के अधीन होकर अथॉरिटी को ले लिया और उसके अधीन होकर के आज्ञा पालन करी, यहां तक क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस हद तक उसने आज्ञा पालन करी, इस हद तक उसने सबमिशन किया, इस हद तक उसने जो है सब चीज को रिवर्स कर दिया। इसलिए तो कहते हैं वो हमारे जीवन को परिवर्तन कर देता है। पहले आदम से हम लोग पापी बने और पाप के द्वारा मृत्यु आई, अब मृत्यु सारे संसार में फैल गई एक आज्ञा ना मानने के द्वारा। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, आज्ञा ना मानने के द्वारा। लेकिन दूसरा व्यक्ति आज्ञा पालन करने के द्वारा। इसलिए अब हम मसीह से जुड़ करके फिर से परमेश्वर से जुड़ रहे हैं। कैसे? क्योंकि हमारे प्रभु ने, वो इतना शून्य हुआ, इतना दीन हुआ कि उसने आज्ञा मानी, और हम भी अब उसको अपना प्रभु बना दिया ना। फिर से हमने अथॉरिटी को ले लिया ना अपने सर पे, हमने अधिकार को ले लिया ना अपने सर पे, हम सबमिट हो गए। अब वो जो कहेगा वो कहेगा,
कि हमें विश्वास करें और बपतिस्मा लें तो लेंगे, क्योंकि बपतिस्मा उसकी आज्ञा है, तो आज्ञा पालन। तो हम यीशु मसीह में हमें आज्ञा पालन सिखाती है। बपतिस्मे के द्वारा हम मसीह परिवार और कलीसिया के अंग बन जाते हैं। अब जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो हम अब वो आदम नहीं जिसके द्वारा पाप और मृत्यु आई, अब हम दूसरे आदम से जुड़ जाते हैं। दूसरा आदम उसका परिवार है और उसका परिवार उसकी कलीसिया है, उस कलीसिया से जुड़ जाते हैं। हम बपतिस्मे के द्वारा आज्ञा पालन करके हम सब जितनों ने बपतिस्मा लिया है वो मसीह की कलीसिया के अंग बन जाते हैं। देखिए, मसीह की कलीसिया के अंग बनने के लिए सबसे पहली बात यही है कि वो विश्वास करे और बपतिस्मा ले तो उद्धार पाएगा। और जिसने बपतिस्मा नहीं लिया वो चर्च की मेंबरशिप किसी भी चर्च में नहीं मिल सकती उसको, क्योंकि बपतिस्मा लेना ये प्राइमरी, फर्स्ट, बिल्कुल प्राथमिक है। ये आज्ञा पालन का चिन्ह है कि हमने प्रभु को अपना प्रभु स्वीकार करके अधीन हो गए, अधिकार को ले लिया। इसलिए बपतिस्मे के द्वारा हम मसीह से जुड़ते हैं, बपतिस्मे के द्वारा हम मसीह के परिवार से जुड़ जाते हैं। इसलिए बपतिस्मा बहुत जरूरी है। लोग बपतिस्मा क्यों नहीं लेते? देखिए, बपतिस्मा बहुत जरूरी है। और यहाँ पे एक बिंदु और भी है कि यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया। इसको थोड़ा सा और हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी था कि क्यों लोग आज बपतिस्मे को इतना हल्का लेते हैं, क्यों उसकी अवहेलना करते हैं, क्यों इसको जो है बहुत कमजोर बना करके ऐसी शिक्षा देते हैं और प्रस्तुत करते हैं। प्रियो, हमारे लिए जितना विश्वास जरूरी है उतना बपतिस्मा भी जरूरी है। इस बात को जानिए। बिना आज्ञा पालन करे हम कैसे उस वचन को, उस सुसमाचार को जो हमने ग्रहण किया उसकी छाप तो लगी नहीं अभी। ये छाप लगनी जरूरी है। हमें सबमिशन जरूरी है, हमें पानी में डुबकी जरूरी है। लेकिन कई लोग इसको बहुत हल्का समझते हैं। कुछ बातों को देख लेते हैं बपतिस्मे के लिए भ्रांतियां या बहाने क्यों लोग अवॉइड करते हैं। ये आपके पुस्तक में कुछ बातें हाईलाइट की नहीं और कुछ मैंने और इसमें से जोड़ करके, ताकि आप अच्छी तरह से समझें जिस समाज में हम रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि बपतिस्मा तो एकमात्र रस्म है। अरे ये तो रस्म है, पानी की डुबकी तो है, इससे क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्वास तो अंदर होता है, मन से होता है। बपतिस्मा लेना कोई जरूरी नहीं है। अरे विश्वास करो। अरे देखो बपतिस्मा लिए वाले क्या कर रहे हैं, उनका जीवन देखो कितना बुरा है। अरे दिखाने के लिए कोई काम नहीं करो, ऐसा बोलते हैं। सुनने में बात बड़ी अच्छी लगती है, बहुत लोग भटक जाते हैं। अच्छे बपतिस्मे लेने के लिए जो आ रहे थे वो गुमराह हो जाते हैं। सिर्फ छोटी सी बात, उनको वो 2 घंटे 3 घंटे का सरमन याद नहीं रहता जो वचन से पासबानों ने दिया, प्रभु के सेवकों ने दिया। वो बातें उनको याद नहीं रहती। उनको केवल ये बात याद रहती है, अरे ये तो रस्म है, ये तो एक रीति रिवाज है, ये तो एक डुबकी है, अरे ये तो एक पानी की कुछ जो है पानी के द्वारा कुछ संस्कार होना है। ये कोई नहीं, विश्वास मेन होता है। इसलिए वो इस बात को कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए, बस ये रस्म और ये रीति रिवाज, इससे हमें कोई मतलब नहीं। इसलिए बपतिस्मा नहीं लेते। बपतिस्मा आवश्यक नहीं है। दूसरी भ्रांति, बपतिस्मा इसलिए आवश्यक नहीं है क्योंकि क्रूस पर चोर ने भी बपतिस्मा नहीं लिया था। अब देखिए, ऐसे लोग हैं जिनको और बाइबल की बातें मालूम नहीं है या उसको इतनी गहराई से नहीं, उनको ये जरूर रहता है याद कि वो चोर तो स्वर्ग गया था, जिसको यीशु मसीह ने जिसके पाप क्षमा की, और उसने तो बपतिस्मा लिया नहीं। और उसको यीशु मसीह ने कहा था, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो बपतिस्मे की क्या जरूरत है? जब चोर जा सकता है तो क्या मैं नहीं जा सकता? भ्रांति, बहाना, बपतिस्मा ना लेने का बहाना, ये दूसरा बहाना है। आपने भी ऐसे बहाने सुने होंगे। तीसरा बहाना या भ्रांति, यीशु पर विश्वास करने से हमें उद्धार प्राप्त नहीं होता। यीशु पर विश्वास करने से हम उद्धार प्राप्त करते हैं, ना कि बपतिस्मे से। तो ये भ्रांति है। लोग को ये सोचना है कि हम यीशु पे विश्वास करते हैं, इससे हमारा उद्धार होता है, तो बपतिस्मे की कोई जरूरी नहीं है। बपतिस्मे से थोड़ी उद्धार होता है। बात सही है। ऐसी डुबकी तुम 6 लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, जब तक सुसमाचार को ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक उसको ठीक से हम समझ करके प्रभु की अधीनता में नहीं आएंगे। ये बपतिस्मा हमारे लिए वास्तव में संस्कार, ये रीति रिवाज, रस्म है। यीशु पे विश्वास करने से ही उद्धार मिलता है। ये बात बिल्कुल सच है। तो लोग बोलते हैं तो फिर बपतिस्मा क्यों लें? लेकिन ये भी भ्रांति है।
बपतिस्मा लेने से उद्धार नहीं मिलता, ये सच है। इसलिए वो कहते हैं इसलिए बपतिस्मा लेना जरूरी नहीं। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह जो हमारा गुरु है, उसने बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह कह सकता था मुझे बपतिस्मे की जरूरत नहीं है, क्योंकि बपतिस्मे की जरूरत उसको होती है जिसने पापों से मन फिराया, प्रायश्चित किया, पापों को छोड़ा, एक नए जीवन के लिए अपने जीवन को प्रभु को सौंपा, एक नई जीवन की चाल चलने के लिए, पुराने जीवन को दफन करने के लिए वो अब नई जीवन की शुरुआत करा। यीशु मसीह ने तो कोई पाप ही नहीं किया था। वो क्या चीज वो दफन करता, वो क्या चीज छोड़ता? लेकिन प्रियो, उसको जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने यूहन्ना के पास जाके कहा कि सारी धार्मिकता, मैं प्रभु के वचन को लोप करने नहीं, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, मैं व्यवस्था की हर बात को पूरा करने के लिए आया हूं। इसलिए धार्मिकता के लिए ये संस्कार भी जरूरी है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों को किया। इसलिए वो आ गया और उसने स्वयं बपतिस्मा लिया, इस बात की महत्वपूर्णता को दिखाने के लिए कि बपतिस्मा हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। और यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, इसलिए हमें कितना जरूरी है। इसलिए बपतिस्मा क्यों जरूरी है? बपतिस्मा एक आज्ञा है, ये विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि जो भाई विश्वास करके बपतिस्मा लेना चाहे तो ले ले, बपतिस्मा नहीं है तो मन से विश्वास करे। नो, ये कहीं पे भी नहीं लिखा गया। इसलिए इसको हल्का ना समझे। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, गहरी बात है। यीशु मसीह ने आज्ञा दी है कि जो मुझ पे विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। बपतिस्मा लेना आज्ञा है, जाओ सारे जगत में जाओ, ये आज्ञा है, ये महान आदेश दिया है, तो ये विकल्प नहीं है। इसलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये समझ जाए, यीशु मसीह के शिष्य की प्रथम आज्ञा पालन बपतिस्मा ही है। अगर हम यीशु मसीह के शिष्य हैं और उसकी आज्ञा पालन कर रहे हैं तो पहली आज्ञा पालन, पहला टेस्ट आज्ञा पालन का यही है। पहला टेस्ट प्रभु यीशु को अपना प्रभु बनाने का, उसके अधीन होने का पहला प्रूफ हमारा बपतिस्मा है कि अब हम पुराने जीवन को छोड़ करके, अब हम पूरी तरह से संसार की बातों को छोड़ करके, पाप की बातों को छोड़ करके हम एक नए जीवन में, जो मसीह का जीवन है, उस जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो पहला स्टेप है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बपतिस्मा ले या ना ले, विश्वास तो हमारा पक्का है जी, हमारा तो बिल्कुल विश्वास दृढ़ है और जिसका भी, सबका ही दृढ़ होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन बपतिस्मा लेना जरूरी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो बपतिस्मा नहीं लेता उसका विश्वास कैसा है, दृढ़ है या डामाडोल है? जरा इसका चयन कीजिए। बात तो बड़ी अच्छी है, बपतिस्मा ले ना ले, लेकिन विश्वास पक्का होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए जी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो बपतिस्मा नहीं लेता, कैसे हम कह सकते हैं उसका विश्वास दृढ़ है? कैसे हम कह सकते हैं उसका विश्वास जो है पक्का है? पक्का विश्वास है या डामाडोल है? कहीं ना कहीं वो डामाडोल हो रहा है, इसलिए बपतिस्मा नहीं ले रहा है। मैं तो उसको ऐसा देखता हूं, मैं तो उसको ऐसा सोचता हूं। इसलिए एक बड़ा प्रश्नवाचक है कि क्यों ये बपतिस्मा नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं कुछ डामाडोल स्थिति है, कहीं ना कहीं उसको शंका है। इसलिए वास्तव में कहने के लिए अच्छा है कि अंदर से विश्वास तो बड़ा पक्का है जी, दृढ़ है, बपतिस्मा ना भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दृढ़ नहीं है वो, कहीं डामाडोल स्थिति में है, इसलिए चेक कर लें। और प्रभु का वचन कहता है, एक जगह कहता है कि हम कहते हैं ना जी, अंदर से विश्वास होना चाहिए। याकूब की पत्री में लिखा है, हे मनुष्य, तू परमेश्वर पे विश्वास करता है, बहुत अच्छा करता है, देख दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और थरथराती है। ऐसा लिखा है याकूब की पत्री में। तू तो केवल विश्वास करता है, लेकिन वो विश्वास करती है और थरथराती हैं। और जब दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया तो उसने कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या कहा? हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, एक्नॉलेज किया कि वो कौन है, यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को पहचाना, यीशु मसीह पे विश्वास करता था। लेकिन हम जानते हैं प्रियो, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं। लेकिन दुष्ट आत्माएं विश्वास करती हैं, वो कहां जाएंगी? दुष्ट आत्माएं विश्वास करती है लेकिन सब नरक में जाएंगे। हम सब विश्वास करते हैं तो कहां जाएंगे? अक्सर कहा जाता है हम स्वर्ग जाएंगे। लेकिन प्रियो, अगर हमारा विश्वास भी दुष्ट आत्माओं के समान है, दुष्ट आत्माएं क्या नहीं कर सकती? उन्होंने केवल सुसमाचार को जाना, यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को पहचानती हैं वो कौन है,
लेकिन क्या नहीं करती, वो वचन का पालन नहीं करती, वो वचन का पालन नहीं कर सकते, वो आज्ञा पालन नहीं करती। उनको मैसेज तो मालूम है लेकिन उसको फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए प्रियो, जो केवल वचन को सुनने वाला है ना, वो धोखा देता है अपने आप को। वचन कर्म बिना अधूरा है, विश्वास कर्म बिना अधूरा है। जब तक जो हम विश्वास कर रहे हैं, जो वचन बोल रहे हैं, जब तक उसके साथ कर्म ना हो तब तक वो अधूरा है। हमें अपने विश्वास में एक्शन, कर्म को दिखाना है। और दुष्ट आत्माएं केवल वचन पे विश्वास करती हैं लेकिन कर्म नहीं करती, इसलिए वो दुष्ट आत्माएं, और इसलिए जो है वो प्रभु के पास कभी नहीं जाएंगी। इसलिए हमारा विश्वास अंदर से और बाहर से दोनों दिखना, वचन से भी और कर्म से भी दिखना चाहिए। इसलिए एक और बात है जो बोलते हैं, चोर ने विश्वास किया लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया। लेकिन प्रियो, उस भ्रांति का प्रत्युत्तर यह है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि चोर ने बपतिस्मा लिया या नहीं लिया, क्योंकि मैं यीशु का अनुकरण करने वाला हूं। मैं चोर को फॉलो नहीं कर रहा हूं। मैंने जो है पश्चाताप चोर के आगे नहीं किया कि चोर मेरे पाप माफ कर दो, तुम भी क्रूस में चढ़े थे तो यीशु भी क्रूस पे चढ़ा था, तो यीशु के तो पीछे नहीं चल सकते हम, चल चोर के पीछे चले, हम फॉलो करेंगे चोर को। इसलिए चोर ने बपतिस्मा नहीं लिया तो मैं भी नहीं लेता। नहीं, मैं तो चोर को फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं तो यीशु मसीह को फॉलो कर रहा हूं। और आप भी अगर यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं तो यीशु मसीह ने तो स्वयं बपतिस्मा लिया, और जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो मैं उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं चोर का फॉलोअर नहीं हूं, मैं यीशु मसीह का फॉलोअर हूं। क्रूस पे मैंने चोर को जरूर देखा, उसको बपतिस्मा मिला नहीं मिला, हाँ, क्योंकि उसको बपतिस्मा इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसको मौका नहीं मिला। परमेश्वर आपसे पूछेगा, चोर को तो मौका नहीं मिला लेकिन तुम्हें मौका मिला, तुम्हें प्रचार सुना, तुम्हें इतनी बाइबल स्टडी दी गई, फिर तुमने क्यों जो है अवहेलना करी, फिर तुमने क्यों टाला मटोली करी, फिर तुमने क्यों जो है इन सारी बातों को टाल दिया, क्यों टाल दिया? परमेश्वर पूछेगा। इसलिए हम चोर के पीछे चलने वाले लोग नहीं है, हम यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। हमारा रोल मॉडल प्रभु यीशु मसीह है, चोर नहीं है। मैं यीशु के पीछे चलूंगा जिसने बपतिस्मा लिया, इसलिए मैं भी जरूर बपतिस्मा लूंगा। ये मेरा निर्णय है, ये हम सबका निर्णय होना चाहिए। यदि चोर ने बपतिस्मा नहीं लिया तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यीशु के पीछे चलने वाला विश्वासी हूँ, चोर के पीछे चलने वाला नहीं। और इसलिए प्रियो, यहाँ पे हम अपनी स्टडी को समाप्त करेंगे।